बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुकूकुल इबाद के मुताल्लिक़ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका फरमान अलीशान आपके सामने रखता हूँ। ये हदीस मुबारका मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है, किताबुज़ ज़ुल्म है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस हदीस मुबारका को रिवायत करते हैं। हदीस मुबारका का मफ़हूम यूँ है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने सहाबा इकराम से पूछा कि मुझे बताओ कि मुफलिस कौन है। तो आपकी बारगाह में अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफलिस तो वो है जिसके पास सोना चांदी दिरहम व दिनार ना हो, मालो असबाब ना हो, वो तो मुफलिस होता है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो नहीं, बल्कि मुफलिस ये है जो क़यामत के दिन आएगा मैदान हशर के अंदर, तो उसके पास नमाज भी होगी, रोज़े भी होंगे, ज़कात भी होगी, लेकिन हाल ये होगा कि दुनिया के अंदर उसने किसी को गाली दी होगी और किसी के साथ जुल्म किया होगा, यानी उसको नाहक मारा होगा, नाहक कत्ल किया होगा, किसी का माल खाया होगा। तो जब क़यामत के दिन वो आएगा तो उसकी जो नेकियां हैं वो हकदारों को दे दी जाएंगी, यानी जिसके साथ उसने जुल्म किया है इसकी नेकियों से उसका हिसाब बराबर किया जाएगा। यानी जिसका माल खाया है उसको भी इसकी नेकियां दी जाएंगी, जिसको कत्ल किया है, जिसको नाहक मारा है उसको भी इसकी नेकियां दी जाएंगी, और जिसको इसने गाली दी थी उनको भी इसकी नेकियां दी जाएंगी। हत्ता कि मामला यहाँ तक पहुंच जाएगा कि नेकियां खत्म हो जाएंगी लेकिन इसका मामला खत्म ना होगा। फिर रब ताला के हुक्म से वो जो लोग हकदार हैं उनके गुनाह जो है वो इसके नामा अमाल में डाल दिए जाएंगे, हत्ता कि नामा अमाल के अंदर गुनाह बढ़ते जाएंगे, फिर हुक्म होगा तो इसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। यानी मुफलिस वो है जो दुनिया के अंदर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमानी आलिशान के मफहूम से मफहूम ये होता है कि दुनिया के अंदर जो हकूकुल इबाद सही मानों के अंदर पूरा नहीं करता बल्कि जुल्म करता है, तो हकीकी माना के अंदर क़यामत के दिन वो मुफलिस होगा। अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर दुआ है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।